दोस्तों, पिछले 10 साल में जो नहीं हुआ वो आज हो गया। एलओपी यानी कि नेता प्रतिपक्ष लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने पहला जो भाषण, अपना औपचारिक भाषण दिया, उसने पूरे के पूरे सत्ता पक्ष को ऐसे हिलाया है कि हिमाचल प्रदेश की मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत बिफर पड़ी। वो इस तरह की भाषा राहुल गांधी के लिए इस्तेमाल कर रही हैं जिसको हम बदतमीजी कहेंगे, क्योंकि राहुल गांधी के लिए जिस तरह की शब्द वो इस्तेमाल करती रही हैं आज से पहले, वो गलत ही थे, लेकिन अब तो वो नेता प्रतिपक्ष के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं। तो हर लिहाज से उनको जरा सबक लेना चाहिए, थोड़ा पढ़ लिख लेना चाहिए कि क्या नेता प्रतिपक्ष के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों, कंगना रनौत ने खुला झूठ बोला, और कंगना रनौत के झूठ का कैसे राहुल गांधी ने जवाब दिया, वीडियो में मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। राहुल गांधी का जोरदार भाषण, जिसको सुनकर खुद मोदी जी को खड़े होकर जवाब देना पड़ गया, अमित शाह को खड़े होकर उनको टोकना पड़ गया, राजनाथ सिंह को खड़े होकर टोकना पड़ गया, शिवराज सिंह चौहान को खड़े होकर टोकना पड़ गया। मतलब आधा जो मंत्रिमंडल था, इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री, राहुल गांधी को बार बार टोक रहे थे। और उस भाषण के बाद जब कंगना रनौत से पूछा गया, मीडिया के लोगों ने पूछा कि आपको एलओपी का यानी कि राहुल गांधी का भाषण कैसा लगा, तो कंगना ने कहा, जैसा मैंने कहा है, एक अच्छा स्टैंड अप कॉमेडियन एक्ट था, क्योंकि उन्होंने हमारे देवी देवताओं को कांग्रेस का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। उन्होंने कहा कि जो शिव जी ने हाथ उठाया है वो कांग्रेस वाला हाथ है। ये उनका भाषण था। हम तो हंस रहे थे। जब राजा साहब आते हैं तो प्रधानमंत्री जी खड़े होकर उन्हें नमस्ते नहीं करते, ये उनका गिला शिकवा है। मैं तो उन्हें राजा साहब कहती हूँ। अध्यक्ष जी पर भी इन राजा बेटा ने सवाल उठा दिए। उनसे और क्या उम्मीद की जा सकती है। उनका सारा भाषण बहुत आपत्तिजनक था। भगवान का चित्र डेस्क पर रखकर उछालकर हमारे भगवान का अपमान कर रहे थे। लेकिन सबसे पहले तो उन्होंने हद पार तब कर दी जब उन्होंने हिंदू धर्म के सारे लोग हिंसक बता दिए। तो क्या वाकई में राहुल गांधी ने हिंदू धर्म के सारे लोगों को हिंसक बताया? नहीं दोस्तों, राहुल गांधी ने अपने भाषण में बीजेपी के लोगों को हिंसक बताया। और जब प्रधानमंत्री ने भी इस पर आपत्ति जाहिर की, तब फिर राहुल गांधी ने संसद में ही इसे क्लियर किया कि बीजेपी और बीजेपी के लोग, पूरा का पूरा बीजेपी हिंदू धर्म नहीं है। तो राहुल गांधी की इस बात को कंगना रनौत को भी सुनना चाहिए, क्योंकि उनको भी शायद कोई भ्रम हो रहा है। नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। यही नहीं दोस्तों, कंगना ने यह भी कहा कि राहुल गांधी ने भगवान के चित्रों को डेस्क पर रखकर उनका अपमान किया है। अगर ऐसा है तो अमित शाह से लेकर अरुण गोविल तक भगवान श्री राम की फोटो चुनावी रैलियों में जो इस्तेमाल कर रहे थे, चुनावी रैलियों में वोट मांगने के लिए हाथ में अमित शाह और अरुण गोविल ने भगवान राम की फोटो का इस्तेमाल किया, वो किसका अपमान था? क्या वो अपमान नहीं था? बड़ा सवाल यह है दोस्तों, क्या राहुल गांधी ने दुखती रग पर हाथ रख दिया है, वहां तीर मारा है जहां बीजेपी को सबसे ज्यादा दर्द होता है? क्या पूरे के पूरे हिंदुत्व के एजेंडे को राहुल गांधी ने कुछ ऐसे भरभरा कर गिराया है कि कंगना रनौत को राजा साहब और राजा बेटा जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।